हेलो दोस्तों, हम सूरज हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 21 होगा, जिसमें हम आज पॉलिटी के प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में एक प्रश्न पूछेगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर डेली क्यू से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों बिना देरी के चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बीजेगा 7 वर्ष। 7 वर्ष भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में बिताना पड़ेगा अधिनियम 1955 के तहत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 वर्ष। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाद योग। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान की गई है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 से 35। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता को पूर्ण नियंत्रण लगाता है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत विधायन सत्ता को पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार का प्रावधान है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19, जिसे हम प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्म की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान को आत्मा कहा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। आज के क्यूज का प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए में है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी में है वैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी में है कानूनी अधिकार, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका सही उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर डेली क्यूज से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो का क्यूज का प्रश्न है दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। दोस्तों ये हिस्ट्री का प्रश्न है। अगर आप ये वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चेरी। चेरी। कलिंग नरेश खारवेल चेरी वंश से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चेरी वंश। अगर मेरे डेली टेस्ट सीरीज को आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जीके जिस स्टडी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।